गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम एक नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने पहले भी पढ़ाया है आप लोगों को, लेकिन वहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरी वीडियोस थोड़ी क्लियर नहीं है कुछ टॉपिक्स में। तो फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म मॉड्यूल नंबर 4। ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बेसिक डेफिनेशन इसकी लिख के रखी है। मैंने यहां पर बताया है कि सपोज एफ टी इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ओवर द इंटरवल 0 to इंफिनिटी। मतलब जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए और वो फंक्शन आपका डिफाइंड होना चाहिए इन द इंटरवल 0 to इंफिनिटी। अगर 0 to इंफिनिटी के बीच में फंक्शन आपका डिफाइंड है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिफाइंड बाय, तब लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो ट्रांसफॉर्म होगा वो एल एफ टी इक्वल्स टू 0 to इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इस तरह से देखिए, ये माइनस एस टी है, माइनस एस टी एफ टी के फॉर्म पे होगा। इसी चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ एस इक्वल्स टू 0 to इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये बेसिक डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। यहां पर जो एल होता है वो लाप्लास ऑपरेटर कहलाता है। ये जो एल होता है वो लाप्लास ऑपरेटर होता है और इनके नोटेशन देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग होते हैं। एल एफ टी इक्वल्स टू एफ एस आर एफ पी होता है और यहां पर देखिए एल एफ टी इक्वल्स टू, यहां पर एफ बार ब्रैकेट में एस आर एफ बार पी। अगर आपको पी के फॉर्म में करना है इसको, तो देखिए आपके पास 0 to इस तरह से होगा, एफ पी की जो वैल्यू होगी वो 0 to इंफिनिटी ई की पावर पी टी हो जाएगा यहां पर, और एफ टी डी टी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको पी के फॉर्म में डिफाइन करना है या एस के फॉर्म में डिफाइन करना है, किसी एक फॉर्म को हम डिफाइन करेंगे। तो ये नोटेशन है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, 0 to इंफिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। यहां पर आप देखिए, यहां पर हमारे पास जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइंड है, एल एफ टी इक्वल्स टू 0 to इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब यहां पर एफ एस इक्वल्स टू 0 to इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो यहां पर हम इसको एफ एस या एफ पी किसी भी फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर देखिए एफ एस बराबर तो हमने ये लिखा हुआ है और यहां पर एफ बी बराबर ये लिखा है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग नोटेशन है, हम मैक्सिमम इस नोटेशन का यूज करेंगे, मैक्सिमम यूज हम इस नोटेशन करेंगे। जो आपकी किताब में है नोटेशन, मैक्सिमम नोटेशन आपको ये दिया गया है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक डेफिनेशन जो है आपको ये याद रखनी पड़ेगी, ये याद रखनी पड़ेगी आपको कि एल एफ टी एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, वो डिफाइंड है बिटवीन इंटरवल 0 to इंफिनिटी। तो ये एल एफ टी की जो वैल्यू है 0 to इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होना चाहिए। जहां पर एक पी होगा, देखिए यहां पर पी है तो उसको हम एफ पी बोलेंगे, इसको हमने क्या बोला है, एफ एस बोला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद इसके कुछ फार्मूले हम डेराइव करेंगे वन बाय वन। तो आप ध्यान दीजिए कि फार्मूले हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म
के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले ये आपको मैं यहां बता रहा हूं, पहले इनको समझ लीजिए, इसके बाद अपन इनको प्रूव भी करेंगे। ये पूरे यूनिट में, ये पूरा मॉड्यूल जो है उसमें सारे फार्मूले आपको रिपीट होंगे। अभी तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं, जब हम इनवर्स लाप्लास पढ़ेंगे तो इन्हीं फार्मूले से इनवर्स लाप्लास भी हम फाइंड करेंगे। तो ये फार्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको ध्यान देना है कि ये फार्मूले हमारे पास किस तरह से आते हैं। अभी देखिए L1 मतलब जो यूनिटी फंक्शन है उसका लाप्लास 1/s होगा। हम यहां पर fs वाला नोटेशन ले रहे हैं। सेकंड देखिए L t की पावर n, मतलब t की पावर n यहां फंक्शन है, ये ft के प्लेस पर लिखा है, इसको हम लिखेंगे गामा n+1/s की पावर n+1, where n is the any real number which is greater than -1। n की जो वैल्यू होगी वो -1 से बड़ी होना चाहिए। सेकंड कंडीशन देखिए, यहां पर Tn सेम फार्मूला लिखा है, लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n/s की पावर n+1, और यहां पर n जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए L e की पावर at, यहां पर फंक्शन क्या है e की पावर at, इसकी वैल्यू होती है 1/s - a। यहां पर t का जो कोफिशिएंट है, t में जिस संख्या का गुणा किया गया है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पर हमने माइनस लिया, यहां हमने लिखा s इज ग्रेटर देन a। इसी का रिवर्स देखिए, यहां पर L -aet आ गया तो इसकी वैल्यू 1/s+a हो गई। नेक्स्ट देखिए साइन L ऑफ साइन aat, यहां पर फंक्शन क्या है, साइन at है, तो इसको देखिए यहां पर सॉल्व किया a/s² + a²। इसी तरह यहां पर L cos at की वैल्यू s/s² + a²। यहां पर एक और देखिए L cos aht, यह हाइपरबोलिक फंक्शन है, यहां पर जिसको हिंदी में आप बोलते हैं अति परवलिक फलन। अति परवलिक फलन जो है cos aht, इसका लाप्लास लिया है, मतलब यहां लाप्लास लिया है, इसकी वैल्यू होगी s/s² - a², कॉमा यहां पर s की वैल्यू मॉड ऑफ a से बड़ी होनी चाहिए। सेकंड देखिए L sin aht इक्वल्स टू a/s² - a², s की वैल्यू ग्रेटर देन मॉड ऑफ a होना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं यहां पर जो वैल्यू है हमारी, वो वैल्यू जो फंक्शन है उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। तो ये फार्मूले आपको यहां पर याद रखने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया इसका सेकंड पार्ट, जब हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे 1/s इक्वल्स टू 1, मतलब 1/s का इनवर्स लाप्लास जो होगा वो 1 होगा। जैसे इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू चाहिए तो कहीं पर ये लिखा है, इसका मतलब ये हुआ e की पावर -80। तो आप ये देख रहे हैं यहां पर कि जो फंक्शन है हमारे पास, जो फंक्शन है वो L इनवर्स 1/s + a इक्वल्स टू e की पावर -80। तो उन फंक्शन को हम किस तरह से इनवर्स लाप्लास में बदलेंगे, लाप्लास किसी फंक्शन का लाप्लास हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम उसको हम इनवर्स लाप्लास कैसे फाइंड करेंगे ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी इन फार्मूलों को मत देखिए आप, अभी तो आप सीधा जो लाप्लास फंक्शन है उसके फार्मूले को देखिए, इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं।
देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पहला फार्मूला हम यहां पर प्रूव कर रहे हैं। हमको प्रूव करना है L1 इक्वल टू 1/s। तो देखिए सॉल्यूशन में वी हैव ft, जो फंक्शन है वो 1 है। अब देखिए वी नो दैट L ft 0 to infinity e की पावर st ft dt। अब आपने यहां पर जो फंक्शन है वो ft की जगह कितना 1 है। तो देखिए यहां पर 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st ft की जगह 1 रखा dt। ये 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st dt। इसको इंटीग्रेट करिए e की पावर माइनस st अपॉन माइनस s 0 टू इंफिनिटी -1/s को बाहर निकाला e की पावर इंफिनिटी e की पावर 0। तो देखिए यहां पर e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0, आपको मालूम है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखिए -1/s 0 -1 और ये 1/s। तो आपने यहां देखा कि अभी हमने फार्मूलों की लिस्ट आपको बताई थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो उसमें लिखा था L1 इक्वल्स टू 1/s। तो ये L1 इक्वल्स टू 1/s आया कैसे? हमने यहां पर आपको पूरी वैल्यू लिख के बताई है। देखिए हमारे पास ये 1 जो है फंक्शन है, इस फंक्शन का हमको लाप्लास निकालना है। तो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, बाय द डेफिनेशन, इसको लिख दीजिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है उससे ये फार्मूला हमारे पास आ गया LFT इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st ft dt। 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st इंटू 1 dt। तो 0 टू इंफिनिटी देखिए माइनस st dt, यहां 0 टू, यहां पर इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू आ गई, और इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दिया। आपको मालूम है e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 1/s आ गया। तो इस तरह से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला फार्मूला आपको बता रहा हूं। अब देखिए अगला फार्मूला हमारे पास लिखा है प्रूव दैट L e की पावर 80 इक्वल्स टू 1/s माइनस a। आपको मालूम है यहां पर s की वैल्यू ग्रेटर देन a होना चाहिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, वी हैव ft इक्वल्स टू e की पावर 80। नाउ जब बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म L ft इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर st ft dt। तो देखिए यहां पर e की पावर माइनस st और ft की जगह कितना e की पावर 80 dt। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, s माइनस a t dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए e की पावर अपॉन, देखिए लोअर, अपर और लोअर लिमिट, ये s माइनस a को बाहर निकाल लिया और ये 0। तो आप देख रहे हैं यहां पर
ये टी लिखा है यहां पर, ठीक है। तो अपर और लोअर लिमिट पे रखा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/s-a। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 और e की पावर 0 की वैल्यू 1। तो यहां पर देखिए ये हमारे पास 1/s-a, e की पावर माइनस इंफिनिटी e की पावर माइनस 0, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और हमने इसको सॉल्व किया तो अभी जो हमने फार्मूला में लिखा था कि L e की पावर 80 इक्वल्स टू 1/s-a, तो हमने यहां पर प्रूव कर दिया। तो इसी तरह से आप इसका जो सेकंड फॉर्म है L e की पावर माइनस 80 1/s+a, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ बेसिक जो फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के वो आपको पता होना चाहिए। उनसे देखिए हमारे पास सिर्फ एक लाइन यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आ गया, उसमें मालूम होना चाहिए फंक्शन क्या है। फंक्शन हमारे पास ये था। इसके बाद जितनी भी चीजें की हैं बेसिक हैं, ये सारी चीजें आप पिछली क्लास में करते चले आ रहे हैं, तो आपके लिए कोई नया नहीं है, ठीक है। तो आपको इसके एक एक फार्मूले को मैं प्रूव करके बता रहा हूं, आप समझिए इस सवाल को हल करने में बहुत ही सहायता करेगा। देखिए अगला फार्मूला हम फिर से इसको प्रूव कर रहे हैं। देखिए एक और फार्मूला मैं प्रूव कर रहा हूं यहां पर, प्रूव दैट L sin 80 इक्वल्स टू a/s² प्लस a²। अब यहां पर हमारे पास जो फंक्शन है वो ft इक्वल्स टू sin 80 है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st ft इक्वल्स टू dt। अब यहां पर देखिए आपके पास e की पावर माइनस st और ft की जगह क्या लगेगा, sin 80 dt। तो देखिए यहां पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल इसको और इसको कंपेयर करिए आप। ये फार्मूला लिखा है हमारे पास, तो हम देख रहे हैं a इक्वल्स टू माइनस एस है और b इक्वल्स टू a है। जो यहां पर b लिखा है उसकी जगह पर यहां पर a लिखा है, तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां पर a की जगह क्या है, माइनस एस साइन ए टी माइनस, फिर देखिए b की जगह a कॉस ए टी, और इस पूरे का लिमिट है 0 से इंफिनिटी। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, सबसे पहले इसको बाहर निकालिए, s² प्लस a²। अब यहां पर अपर लिमिट रखेंगे e की पावर माइनस इंफिनिटी, यहां देखिए ये क्या होगा, माइनस एस साइन इंफिनिटी, फिर माइनस ए कॉस इंफिनिटी, माइनस e की पावर 0, क्या होगा यहां पर, माइनस साइन 0 और ये कॉस 0। तो आपको मालूम है ये जो चीज होती है इंडेफिनिट होती है, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है, e की पावर माइनस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए यहां पर 1/s² प्लस a², ये 1 आएगा, और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो यहां पर कितना आएगा, माइनस 1 माइनस 0 माइनस a। तो इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो a/s² प्लस a² आ जाएगा। तो आपने देखा एक फंक्शन दिया है L sin 80
इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हमको सॉल्व करना। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उससे हम लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। हमने लिखा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर एस टी, और एस टी की जगह क्या लिखा, साइन ए टी। इसको देखिए, इसको हमने इस फार्मूले में चेंज कर दिया। फार्मूला है, आपने कक्षा 12 में फार्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन में, ये लिख दिया हमने e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। इस फार्मूले रख के उसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ये अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप चाहें तो इसको दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हैं, जैसा किताबों में लिखा है कि जैसे आप साइन एक्स बराबर ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 इस फार्मूले का भी यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला चेक करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर जब कॉज वाला सवाल आएगा, अगर यहां पर कॉज आ गया, ये कॉज आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास देखिए कॉज वाला फार्मूला भी इसी तरह का है, कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन ए कॉस बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स। इस फार्मूले को आप लगा दीजिए तो आपका हल आपको मिल जाएगा। यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो फार्मूले हैं इनको ध्यान से लगाइए। मैंने यहां पर गलत लिख दिया है, ये सही कर रहा हूं मैं। यहां साइन ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो इनको हल करिए, ठीक है। इसके जो भी फार्मूले छूट गए हैं वो नेक्स्ट टाइम में मैं कराऊंगा आपको। ये फार्मूले आपसे सॉल्व करते बनना चाहिए। एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं या पूछे जाते हैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता हूं मैं, लेकिन अगर ये करेंगे तो आपको सवाल हल करने में बहुत सहायता होगी। तो आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है।